ना पेट भरा, कुछ नहीं हुआ। वही बिल्कुल स्थिति मेरे साथ हो रही है, तत्वों के साथ हो रही है, धर्म के साथ हो रही है। इतना सुंदर नाम, इतनी सुंदर पैकिंग, इतना सुंदर प्रेजेंटेशन हमने करके रखा है, पर वास्तविकता उसके पीछे के उद्देश्य को हम भूल गए हैं। अंदर क्या माल भर के रखा है हमें ठिकाना नहीं। पहचान वस्तु की बाहर से नहीं होती। समझा रहे थे कल कुंद कुंद स्वामी, कौन स्व समय, कौन पर समय, कौन अंतरात्मा, कौन बहिरात्मा और कौन परमात्मा। हम तो परमात्मा हैं, हम तो परमात्मा हैं, कपड़े पहने पहने ही। शक्ति को मना नहीं कर रहा हूं, पर व्यक्त नहीं हुई है, नहीं हुई है अभी तक परमात्मा शक्ति प्रकट, क्योंकि मैं अंतरात्मा नहीं बन पाया। अभी बहिरात्मापना मैंने नहीं छोड़ पाया है और कहानी पूरी करने चले। दूरी को ठीक करो तब अधूरी पूरी हो जाएगी। एक एक के लक्षण समझा रहे हैं। कौन बहिरात्मा? उस बहिरात्मा पने को भी समझने के लिए आगम का ज्ञान चाहिए। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, वो दिखता भी नहीं है, पर भीतर के आत्मा को, बहिरात्मा को और अंतरात्मा को पहचानने के लिए भी बहुत 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 सारे आगम पढ़ने की आवश्यकता है। कल वाला आगम नहीं, सच्चे पूर्वाचार्यों ने लिखा हुआ आगम। आजकल सब स्नैक्स का जमाना है ना, हाँ, जहां चाहो वहां। पेट रोटी से भरता है, पर शाम को खाने के लिए क्या चाहिए? भेल, मिसल पाव, चाइनीज। समझो, पेट भरता है क्या शुभम भैया उससे? छोड़ दिया फिर खाना। छोड़ने की मत कहो महाराज जी, बस कुछ सुनने के लिए हम 2 नहीं 4 घंटे सुन लेंगे, पर छोड़ने की हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, कहना मत कुछ छोड़ दो। इसलिए बहुत सारे आते नहीं, इसलिए मैं भी नहीं छुड़वाता। जिस दिन विवेक आ जाएगा, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, तुम स्वयं मेरे पास आके कहोगे महाराज जी आज से मेरा ये त्याग। नियम जबरदस्ती नहीं होते, नियम जबरदस्ती नहीं होते। जिस दिन तुम्हें समझ में आएगा वो कैसे बनाता है, उस दिन तुम खाना छोड़ दोगे। नहीं छुड़ा रहा हूं बिल्कुल भी। समझा रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, चाहे बहिरात्मा हो, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, जब तक नए का ज्ञान नहीं है तब तक तत्वों का निर्णय नहीं है। शब्द नहीं, शब्द नहीं नए, 2 ही शब्द, 2 ही नए हमने सीख के रखे हैं, एक व्यवहार और एक निश्चय। फिर व्यवहार की परिभाषा, व्यवहार के भेद, निश्चय की परिभाषा, निश्चय के भेद नहीं पता। पहले निश्चय करना पड़ेगा, तब निश्चय नए मिलेगा। तो भैया अंतर समझना, पहले निश्चय करना पड़ेगा व्यवहार का, तब तुम्हें निश्चय नए मिलेगा, तब तुम परमात्मा बन पाओगे। निश्चय नए और निश्चय करना अंतर है। हमने उस निश्चय को निश्चय नए मान के रखा है। मैंने निर्णय कर लिया ना, ऐसा है, ये निश्चय रवि भैया कतई नहीं है। ये तुम्हारा निश्चय है, निर्णय रूप निश्चय है। निश्चय नए भिन्न विषय है। जब तक निश्चय नए कहते रहोगे ना, तब तक मैं व्यवहार में ही जी रहे हो और व्यवहार ही हो रहा है, क्योंकि निश्चय का कथन होता ही नहीं है। कथन है, व्यवहार है। जहां जहां कथन है वहां वहां व्यवहार है। निश्चय में कथन होता ही नहीं है, निश्चय में तो होता है। नहीं समझ पाए आज तक हम। मात्र हमने बड़े को ही बड़प्पन दे दिया, छोटे को पहचाना ही नहीं है। घर परिवार किससे बना? मात्र बड़ों बड़ों से, छोटे भी होते हैं। कितने समझदार है। जब किसी काम होता है ऑफिस में, पड़ता है बहुत सारों का काम ऑफिसों में,
जब बाबू से काम होता है तो कौन बाबू से मिलते हो? पहले सीधे बड़े आदमी से काम नहीं होता। होता है क्या? नहीं, पहले असिस्टेंट से मिलो, असिस्टेंट से पहले दरवाजे पे खड़ा है उससे मिलो, फिर जाकर बड़े से काम होता है। व्यवहार में तो हम सब समझ लेते हैं कि बड़े के पास पहुंचना है तो छोटों से शुरुआत करनी पड़ती है, फिर मां बड़े ग्रंथों तक पहुंचना है, छोटे से शुरुआत क्यों नहीं करते? नए चक्र, आलाप पद्धति, परीक्षमक सूत्र, न्याय दीपिका आदि ग्रंथों को पहले पढ़ना सीखो, तब बड़ों तत्वों का, बड़ों ग्रंथों का निर्णय हो पाएगा। न्याय व्याय की पता ही नहीं है हमें, न्याय की पता ही नहीं है और लड़ने चले हैं कोर्ट में केस। हारोगे कि जीतोगे? खड़े ही नहीं होने देंगे, हार जीत की तो बाद की बात। जब तक वो टाई, जब तक वो कोर्ट पहने कर नहीं पहुंचोगे। क्यों, कोई वकील बिना टाई और कोर्ट के पहनता है कोर्ट में पहुंच जाता है क्या? पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता। ललित डॉक्टर साहब, ऑपरेशन करते समय इसी सुंदर कपड़ों के साथ जाते हो ना, फिर क्या करते? महाराज जी, और एक एप्रन डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है? बाहर को भी समझो, अंदर को भी समझो। आपके हाथ में कला थी, आपके भीतर ज्ञान था, वह पेशेंट पड़ा था, क्या करने जरूरत थी? बाहर के ड्रेस की क्या आवश्यकता थी? पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कल सचिन भैया वो एप्रन पहन के वह चाकू छुरी लेके खड़े हो गए, कोई डॉक्टर कहने वाला नहीं है। समझना, कुछ रहस्य की बात कुंद कुंद स्वामी आज समझाने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि बाहर का भेष मैंने प्राप्त कर लिया, मेरा गुणस्थान बन गया। नहीं, दूसरा व्यक्ति चाहता है बाहर की जरूरत ही नहीं है, गुणस्थान तो भीतर का विषय है, मैं कपड़ों में बैठे बैठे ही परमात्मा बन जाऊं। वो भी संभव नहीं है। जिसने डॉक्टरी प्राप्त की है, जिसके पास डिग्री है, ज्ञान है, सब कुछ है, उसे भेष भी प्राप्त करना होगा, और जो भेष प्राप्त करना चाहता है उसे पहले अंदर के ज्ञान को भी प्राप्त करना होगा। मात्र बाहर से किसी की पहचान मत करो। भरत चक्रवर्ती कौन था? भरत चक्रवर्ती कौन था? मिथ्या दृष्टि ना मां, मिथ्या दृष्टि था ना महाराज जी? शायद सम्यक दृष्टि था। इतनी बात पता नहीं है क्या? मुझे तो पता है, आपसे सुनना चाहता था। वह भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होने पर भी बेचारा लड़ने के लिए गया था क्या? ऐसा मैंने कुछ पढ़ा है। आपके आगम में क्या लिखा है पता नहीं, इसलिए रवि भैया पूछ रहा हूं। क्षायिक सम्यक दृष्टि, हाथ में चक्र, हाथ में शस्त्र अस्त्र लेकर उस राज्य को लड़ने जीतने के लिए गया था। 6 खंड को अपना बनाने के लिए गया था। अपना ना, किसका बनाने के लिए? बेटे के नाम से करने के लिए ना। जैसे हम झूठी झूठी कहते, वो तो बेटे के लिए कमाना पड़ता है, बेटी की माँ के लिए कमाना पड़ता है, हमें तो 2 रोटी खानी है, नहीं कहते ना ऐसा? हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये झूठी बातें हैं, व्यर्थ की मायाचारी है। शायिक सम्यक दृष्टि भी जीव कहता है राज्य मेरा है। शायिक सम्यक दृष्टि कह रहा है राज्य मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी है। और महाराज जी 4 दिन से आप कह रहे हो ये पर वस्तु जो अपना मानता है वो पर समय है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो गया क्या? नहीं हुआ। बहिर्द्रव्यों से सम्यक की मत परीक्षा मत करो, बहिर्द्रव्यों से ज्ञान दर्शन चारित्र्य की परीक्षा मत करो। एक मिथ्या, अगर हम ऐसा ही मान ले कि मिथ्या दृष्टि के पास जो है सब गलत है, तो 3 लोक की व्यवस्था चौपट हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। नीलेश भैया घड़ी पहने हो क्या? कितने बजे? कितने बजे? 9:45 बजे है। अच्छा माँ, आप लोग किसी ने घड़ी पहनी है क्या?
नहीं बहनी, मोबाइल में देख लेना, मुझे बताना पड़ता है क्या? कितने बज गए आप लोगों की घड़ी में? क्यों? 9:45 बजे है। माताओं के लिए अलग होना चाहिए, पुरुषों के लिए अलग होना चाहिए था ना। व्यवस्था बाहर की कहीं नहीं बदलने वाली। तुम मिथ्या दृष्टि जीव से भी पूछ लोगे, प्रमोद भैया घड़ी में कितने बजे है? 9:45 है तो 9:45 ही कहेगा, और सम्यक दृष्टि भी 9:45 को 9:45 ही कहेगा। अंतर समझना क्या समझाना चाहते कुंद कुंद स्वामी। मिथ्या दृष्टि भी घड़ी में जितने बजे है उतने ही बजे कहेगा, और क्षायिक सम्यक दृष्टि भी लोक की व्यवस्था को लोक की व्यवस्था ही कहेगा। नए का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं उसको मिथ्या दृष्टि कह के घोषित कर देता हूं। वह जितना जितना भीतर ज्ञान है सब मिथ्या नहीं है। लोक व्यवहार को तो लोक व्यवहार ही समझेगा। मिथ्या दृष्टि पड़ोसी के घर में जाकर किसी को अपनी पत्नी कहता है ना? नहीं कहता। फिर जो 96,000 रानियों को रानी मान रहा था, इतने 6 खंड को जिसने जीत लिया था, अपना राज्य बना लिया था, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बचा क्या? बोलो ना, दोनों में से एक तो कुछ हाँ कह दो। चक्रवर्ती को मिथ्या दृष्टि कह दो, या जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं उसकी पहचान कर लो। जो दूसरे को मिथ्या दृष्टि कह रहा है, जिस दूसरे में खोट निकाल रहा है, वो पहले समझ ले मेरी अधूरी कहानी, क्योंकि धूरी पूरी नहीं हुई श्रद्धा की। बाहर का विषय है ही नहीं है श्रद्धा। तुम किसी के भीतर जाकर पहचान नहीं सकते हो उसकी श्रद्धा की परिणति क्या चल रही है। समझ में आया क्या? सचिन भैया ने हाथ में ललित डॉक्टर वह सब कुछ तुम्हारे ऑपरेटर्स ले लिए थे, स्टेथोस्कोप लगा दिया, कोट पहन लिया, जाके खड़े हो गए। डॉक्टर बने क्या? नहीं बने। पर आप बिना उस एपरेटस के, बिना किसी से, बिना उसके पहन के कपड़े आए हो, फिर भी यहां आपको क्या कहा जा रहा है? डॉक्टर ही कहा जा रहा है। करो करो बाहर से नहीं, भीतर से तत्वों का निर्णय करना सीख लो। हमने बाहर के लक्षण समझे हैं, पढ़ लेना परीक्षमुख सूत्र आदि ग्रंथों को। 2 लक्षण की व्याख्या आचार्य महाराजों ने की है, आत्मभूत और मां अनात्मभूत। अभी सीखा ही क्या है? लक्षण पता है किसे कहते हैं? लक्षण पता है किसे कहते हैं? नहीं, और हम लक्षणों की खोज कर रहे हैं। लक्ष्य में व्यतिकिरण व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, बहुत सारे मिले हुए वस्तु में से किसी एक वस्तु को उठाने के लिए जो उसकी पहचान की जा रही है वह लक्षण है। वो भी 2 प्रकार के लक्षण हैं। वह भी 2 प्रकार के लक्षण हैं, एक आत्मभूत मां और एक अनात्मभूत। इतने सारे लोगों में किसी एक की पहचान करनी थी। कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? कह दिया मैंने लाइनिंग की शर्ट वाला जो खड़ा व्यक्ति है खड़ा हो जा। कौन है? जो लाठी लेके आया है। ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं ये अनात्मभूत है, ये बाहर के लक्षण है। आत्मभूत और मां अनात्मभूत। जिसने वह चश्मा पहना है, जिसने ऐसी घड़ी पहनी है, जिसने अंगूठी पहनी है, जिसने लाठी ली है, जो कुर्सी पर बैठा है, ये सब कुछ अनात्मभूत है, बहिरंग है। उस अनात्मभूत से तत्व का निर्णय नहीं होगा। आत्मभूत को पहचानना होगा। सम्यक दृष्टि की पहचान, सम्यक दृष्टि का निर्णय आत्मभूत तत्व से होगा, आत्मभूत लक्षण से होगा, अनात्मभूत से नहीं हो सकता। हम श्रावक का तो निर्णय कर लेते हैं अनात्मभूत से, आत्मभूत से, और बाकी के विषय को हम भूल जाते हैं। समझो, ये काम इसीलिए बिगड़ा क्योंकि हमारी कहानी इसीलिए अधूरी बची, हमारी कहानी इसलिए अधूरी हुई कि मेरा ज्ञान अधूरा था। ऐसे कहा जाता है अंग्रेजी में जीतू भैया, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज
हाफ नॉलेज इज ऑलवेज, कितना ज्ञान है, मानना पड़ेगा आपके ज्ञान को। ये भी हमें पता है कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, पर फिर भी हम पूरा ज्ञान प्राप्त करने का कभी प्रयास नहीं करते, नहीं करते। तर मराठातली म्हणीसारखं झालं, अर्ध्या कोंडात पिवळं। हाँ, हम ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही सोचते हैं। एक दवाई खा ली हम चाहते हैं ठीक हो जाए, एक ग्रंथ पढ़ लिया हम सोचते हम तो तत्वज्ञानी हो गए। माँ ऐसा नहीं होता, सुंदर होने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे कहते हैं। फिर एक सुना देता हूँ, महाराष्ट्र में हो इतना तो जानते ही हो, लाव हळद आणि हो गोरी, लाव हळद आणि हो गोरी। इतना आसान नहीं है ग्रंथ पढ़ लो हो जाओ ज्ञानी, नहीं है इतना आसान। कई बार वह कितना पढ़ा जरूरी नहीं है हरीश भैया, प्रमोद भैया, हरीश भैया, कितना पढ़ा जरूरी नहीं है, तुमने कितनी बार कैसे पढ़ा है वो जरूरी है। पढ़ा लिखा नहीं बनना है, लिखा पढ़ा बनो। क्या समझा रहे हैं कुंद कुंद स्वामी? गाथा पढ़ लो 141, 14 गुण स्थान, पहचान लो कौन सा है, चाहे इधर से 14 या इधर से 14। 141 है ना, 1 4 1, इधर से 4 इधर से 4 बीच में है। पढ़ो। मिस्सोती बहिरप्पा तरयमया तुरियम अंतरप्प जहन्ना संतोति मज्जिमंतर खेयुक्तम परमज्ञ सिद्धा। अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा की पहचान न शब्दों से होगी न किसी अनात्मभूत लक्षण से होगी। अनात्मभूत लक्षण आ गया मां समझ में, पैकिंग से अंदर की माल की पहचान नहीं होगी, नहीं हो सकती। वह अनात्मभूत लक्षण है, शब्द है, बाहर की वस्तु है। हम क्यों नहीं भीतर जाना चाहते, क्यों नहीं समझते इस भीतर की व्यवस्था को? वह जयपुर से तुम प्रतिमा लाते हो, लाई क्या है? विचार है ना, कौन सम्यक दृष्टि बनाएगा प्रतिमा? मिथ्या दृष्टि भी जानता है उसके आकार को, उसके रूप को, पर आकार रूप बाहर की पैकिंग अनात्मभूत से आत्मभूत की पहचान नहीं कर सकते।